मालिक कभी भी अपनी संतान को बेबस, लाचार देखना नहीं चाहता। अगर उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक नया दरवाजा खोलकर इंसान को आशा की नई किरण दिखा देता है। जब इंसान नाउम्मीद होता है तब वो अपने खेल से उसके दिल में नई उम्मीद जगा देता है। जब इंसान को लगता है कि उसका कोई नहीं है तब मालिक इंसान को जगाता है कि इंसान अकेला नहीं है, मालिक उसके साथ है। वो अपाहिजों की लाठी बन जाता है, बेसहारों का सहारा बन जाता है, अंधों की आंखें बन जाता है और निर्धनों के लिए लक्ष्मी बन जाता है। वो द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण बनता है, प्रहलाद के लिए नरसिंह हो जाता है। उसकी लीला अगाध है। मालिक नारियल की तरह है, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल। जब उसका कोई भक्त संकट में होता है तब वो अलग अलग रूपों में उसकी सहायता करने पहुंच जाता है। कभी वो पति बनकर, कभी पिता, कभी मित्र, तो कभी माता, कभी साईं, तो कभी भैया। लोग बेटी को पराया धन कहते हैं। क्यों? बेटी तो अपनी होती है। उसके दिल की धड़कन और उसके माँ बाप के दिल की धड़कनों से अलग होती है क्या? तो फिर वो पराई कैसे हुई? जिसे तुमने जन्म दिया वो पराई हो गई। जन्म देने के बाद तुम उस पर संस्कार करते हो, उसे शिक्षा देते हो, खुद तकलीफ सहकर उसका पालन पोषण करते हो और वो पराई हो गई। वाह, अजीब रीत बनाई है इंसान ने। मजे की बात है, जन्म माँ देती है लेकिन बेटी का लगाव ज्यादातर अपने बाप से होता है। बेटी खुश तो बाप के कदम धरती पर नहीं टिकते, वो खुशी से उछलता है। और बेटी को जरा सी ठेस लगी तो आप बाप के होंठों से निकलती है। दर्द बेटी को होता है और आंखें बाप की भर आती हैं। किसी पराये के लिए कोई इतना व्याकुल होता है क्या? इसलिए बेटी शादी करके ससुराल जाने के बाद भी माँ बाप के लिए पराई नहीं होती। पक्षी आकाश में उड़ते हैं लेकिन उनका ध्यान, उनका मन उनके बच्चों की तरफ होता है। वही हालत बेटी के माँ बाप की होती है। चाहे बेटी ससुराल में है, माँ बाप का दिल उससे दूर नहीं होता। मायके में जो सुख माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, आशा करते हैं ससुराल में बेटी को उससे ज्यादा सुख मिले। लेकिन जब बेटी को उसकी ससुराल में सुख नहीं मिलता, जब बेटी ससुराल में दुखी होती है तो बाप बेचैन हो जाता है। उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो पूरे यत्न करता है, पूरी कोशिश करता है, अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। क्योंकि बेटी उसका अपना खून है, वो पराई नहीं है। सबका मालिक